Welcome friends. In this particular present video, we are discussing about galvanometer. In the previous video, we had already discussed about torque acting on current carrying rectangular loop in uniform magnetic field. आज हम galvanometer डिस्कस करने वाले हैं. Friends, याद रखो galvanometer is a very sensitive instrument. Galvanometer is very sensitive instrument, which is used to detect direction and presence of electric current pass through circuit. Any circuit. हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करने वाले हैं. बेटा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखो कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है. गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप में से आप करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क लगने की वजह से कॉइल रोटेट होता है. जो फिनोमिनन वहां पर हमने डिस्कस किया था, वो जो पर्टिकुलर फिनोमिनन था वही इसका प्रिंसिपल है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट pass through any rectangular coil, it is not necessary it should be rectangular, but यहाँ पर हम conveniency के लिए rectangular coil ले रहे हैं. When electric current pass through any rectangular coil which is placed in magnetic field, placed in uniform magnetic field, then it experience torque, due to which it deflected, and this is said to be principle of galvanometer. Friends, galvanometer का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है. देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करना है, गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हमको टेक्स्ट बुक में 3 डायमेंशन में डायग्राम दिया है, बट आपको 3 डायमेंशन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 डायमेंशनल डायग्राम वहां पर रिप्रेजेंट करना होगा. तो अगर मुझे कोई भी गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए इस तरीके से स्पेशल कट वाले, इसके अंदर स्पेशल कट बनाया गया हो, ऐसा स्पेशल कट बनाया गया है, ऐसा एक बार मैग्नेट चाहिए जिसका ये एन पोल है. ये बार मैग्नेट के सामने यहाँ पर मैं दूसरा भी एक बार मैग्नेट रख देता हूं, और ये दूसरा जो बार मैग्नेट मैंने रखा, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो दूसरा बार मैग्नेट रखा, ये दूसरे बार मैग्नेट के अंदर भी ऐसे स्पेशल टाइप का कट बनाया गया है. फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट के अंदर इस तरीके से कट बनाया गया है. इसी तरीके से सामने में दूसरा बार मैग्नेट लेता हूं,
ये बार मैग्नेट में भी ऐसा ही शेप का कट बनाया गया है। बार मैग्नेट में भी सेम ऐसे टाइप का ही एक कट बनाया गया है। और इस तरीके से ये दूसरा बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का एन पोल है और ये बार मैग्नेट का एस पोल है। अगर इस तरीके से दो बार मैग्नेट को मैं आमने सामने रखूंगा तो यहाँ पर N2S का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और ये जो N2S का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक काम करता हूं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के बाद मैं यहाँ पर एक सॉफ्ट आयन का बनाया हुआ मैं यहाँ पर सॉफ्ट आयन का बनाया हुआ एक सिलेंडर लेता हूं। ये कंसीडर करो कि सॉफ्ट आयन का बनाया हुआ एक सिलेंडर है और ये सॉफ्ट आयन के बनाए हुए सिलेंडर के ऊपर मैं कॉपर के पतले पतले वायर्स लेकर के, आइसोलेटेड वायर्स लेकर के इस तरीके से वाइंडिंग करता हूं, जिससे ये जो कॉइल बनेगा, ये कॉइल को अगर आप साइड में से देखोगे, इसका जो शेप होगा वो शेप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिलेंडर का वाइंडिंग किया गया है। अगर मैंने n टर्न्स का वाइंडिंग किया है तो यहाँ पर ये वाइंडिंग का शेप रेक्टेंगुलर होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये सिलेंडर को नीचे इस तरीके से एक वायर से इसको पाइवोट करता हूँ। और पाइवोट करने के बाद उसके नीचे मैंने यहाँ पर एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाया हुआ है। कंसीडर करो कि ये एक स्पाइरल स्प्रिंग है और यहाँ पर ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग के साथ ये अटैचमेंट को मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। तो ये अगर हम ऊपर से व्यू देखेंगे तो ये हमारा सर्कुलर सिलेंडर, वैसे तो हम ऊपर से ही देख पा रहे हैं इसलिए इसको सर्कुलर सिलेंडर नाम दिया। और इसके नीचे के पार्ट में ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो स्पाइरल स्प्रिंग यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर इस तरीके से ये सिस्टम को पाइवोट करने के बाद यहाँ पर एक स्केल लगाया जाता है। इस तरीके से इसके ऊपर एक स्केल फिट किया जाता है और ये स्केल, जैसे ये एक स्केल है, ये स्केल के ऊपर जैसे मैंने इस तरीके से कलर कर दिया। ये स्केल के ऊपर कलर करने के बाद इसके ऊपर प्रॉपरली मार्किंग करना रहता है। और इसके ऊपर मैंने, कंसीडर करो, इसके ऊपर मैंने 0 से लेकर के 30 तक का मार्किंग किया है। 0 से लेकर के इस तरीके से मार्किंग किया गया है। अभी कंसीडर करो कि यहाँ पर एक इंडिकेटर के तौर पर एक नीडल को यहाँ पर अटैच करना रहता है। इंडिकेटर के तौर पर मैंने एक नीडल को अटैच कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वायर है इसका वाइंडिंग किया गया है, उसको बाहर निकाल के दो टर्मिनल्स के साथ दिया जाता है। एक टर्मिनल रेड होता है और एक टर्मिनल ब्लैक होता है। एक रेड टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक टर्मिनल को हम कंसीडर करो कि ये ब्लैक टर्मिनल है, ब्लैक टर्मिनल को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर इसका वर्किंग कैसा है ये हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग को डिस्कस करने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर जब हम आई जितना करंट पास करेंगे, अगर मैं आई जितना करंट पास करूंगा तो ड्यू टू पैसेज
to passage of electric current I, due to passage of electric current I, magnetic torque experienced by coil, magnetic torque experienced by coil, magnetic torque experienced by coil. तो ये कॉइल कितना मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, तो टाउ इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था म्यू क्रॉस बी, बट म्यू क्रॉस बी मतलब एन बी आई ए साइन थीटा। कुछ स्टूडेंट उसको बिना साइन थीटा के नाम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइनली ऐसा बाकी बचेगा जो रेडियल होगा, एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, रेडियल होगा, रेडियस की डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मुझे मिलेगा एन बी आई ए, बिकॉज साइन 90 इक्वल टू 1। ये टॉर्क लगने की वजह से फ्रेंड्स, ये टॉर्क लगने की वजह से यहाँ पर कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, और कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, कॉइल रोटेट करेगा, लेकिन कॉइल तो सॉफ्ट आयन के सिलेंडर के ऊपर वाइंडिंग किया गया है, इसलिए कॉइल के साथ साथ सॉफ्ट आयन का ये सिलेंडर भी अबाउट इट्स ओन एक्सिस डिफ्लेक्ट होगा। और अगर सिलेंडर डिफ्लेक्ट होगा तो इसके साथ साथ में ये इंडिकेटर भी डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इंडिकेटर अगर इफ कॉइल इज रोटेटेड बाय थीटा रेडियन, अगर कॉइल थीटा रेडियन जितना डिफ्लेक्ट होता है तो नीचे स्पाइरल स्प्रिंग जो लगाया हुआ है उसके अंदर टर्न प्रोड्यूस होगा। टर्न प्रोड्यूस होने की वजह से उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर थीटा की जगह पर मैं फाई ले लेता हूँ। रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर थीटा ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस, रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू K5। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, अगर कॉइल यहाँ पर कंसीडर करो कि कॉइल का यहाँ पर फाई जितना डिफ्लेक्शन हुआ है NBIA जितने टॉर्क की वजह से, तो वो उसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवा रहा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑब्वियस है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिकेटर स्टेशनरी या स्टेडी रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर K5 इज इक्वल टू NBIA। अगर मैं यहाँ पर फाई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता हूं तो फाई इज इक्वल टू NBA अपॉन K इंटू I। तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। और इसका मतलब तो ये हुआ कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर is always directly proportional to electric current passing through it. This is the basic working condition of any galvanometer. गैल्वेनोमीटर के लिए फंडामेंटली हम ऐसा बोल सकते हैं, the deflection of galvanometer is always directly proportional to electric current, pass through it. अगर आप यहाँ पर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, और मैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट साइड दिखाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, गैल्वेनोमीटर की हेल्प लेकर आप कोई भी करंट का डायरेक्शन एज वेल एज रीजंस चेक कर सकते हो। अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव पास हो रहा है, अगर वो राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट लेफ्ट टू पॉजिटिव टू नेगेटिव पास हो रहा है। डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब करंट पास हो रहा है, और डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है इसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा है। दिस वे यू कैन
दिस वे यू कैन डिस्कस गैल्वेनोमीटर। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू गैल्वेनोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करना जरूरी है। Here we had discussed about galvanometer. Thank you very much.